Hey guys, this is Om and welcome to Civil Raja, your gateway to future. So guys, आज का जो सेशन है इसमें हम लोग सीखने वाले हैं टेक्ला स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है टेक्ला स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोगों ने ये समझा कि टेक्ला स्ट्रक्चर्स पढ़ना क्यों जरूरी है और किस तरीके से ये आपके करियर को और इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। सेकेंड वीडियो में हम लोगों ने समझा कि टेक्ला स्ट्रक्चर्स को इंस्टॉल कैसे करते हैं और थर्ड वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि इसके इन्वायरमेंट्स को इंस्टॉल कैसे किया जाता है और किस किस तरह के इन्वायरमेंट्स का हम लोग बेसिकली यूज करते हैं। अब आज की वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे कि टेक्ला स्ट्रक्चर के इंटरफेस को पे हम लोग काम किस तरीके से करते हैं। तो ले चलता हूं मैं आपको अपने स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहले एक नजर डालते हैं कि आज के वीडियो में क्या क्या हम लोग कवर कर सकते हैं पॉसिबली। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहले तो हम लोग टेक्ला स्ट्रक्चर को ओपन कैसे करते हैं वो समझेंगे। उसके बाद एक मॉडल को ओपन करने के लिए क्या होता है, उसका यूजर इंटरफेस किस तरीके से होता है, एंड देन मॉडल में नेविगेट करना हो तो हम लोग वो कैसे करते हैं। अगर टाइम बचा तो हम लोग बाकी सारे टॉपिक्स को भी डिस्कस करके वो भी यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो टेक्ला स्ट्रक्चर्स को ओपन करने का तो सिंपल सा तरीका है, क्या है कि आपको टेक्ला स्ट्रक्चर्स के सॉफ्टवेयर पे जाना है, वहां पे राइट क्लिक करना है। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे टेक्ला स्ट्रक्चर्स का सॉफ्टवेयर है, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इसमें ऑप्शन आता है रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। जैसे कि बाकी कोई भी सॉफ्टवेयर यूज होता है उसी तरीके से ये सॉफ्टवेयर भी यहाँ पे यूज होता है। ओके, सिंपली इस पे क्लिक करेंगे, टेक्ला स्ट्रक्चर से 1-2 मिनट का समय लेगा और उसके बाद ये ओपन हो जाता है। जैसे ही हम लोग ओपन आते हैं तो वो हम लोग को अलग अलग चीजें पूछता है, जैसे कि प्रोजेक्ट नेम क्या करना है, उसके बाद आप इस मॉडल को कहाँ सेव करना चाहते हो, सिंगल यूजर है कि मल्टी यूजर है। आप बेसिकली अभी स्टार्ट कर रहे हो तो सिंगल यूजर से स्टार्ट करना, जब आप बहुत सारे लोग एक ही प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब ये मल्टी यूजर की तरह काम करेगा। उसके बाद ट्रिम्बल का कोलैबोरेशन इसमें चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी कि अगर बहुत सारे लोग एक सिंगल प्रोजेक्ट पे काम करें तो वहां पे कोलैबोरेट करने की जरूरत होती है, अदरवाइज इसको करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद टेम्पलेट में आप हिडन आइटम्स को दिखाना चाहते हो कि नहीं चाहते हो, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। मैंने इसको ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास बेसिकली 4 ऑप्शन है, जिसमें से कि न्यू ऑप्शन को मैंने एक्सप्लोर कर लिया है। दूसरा आता है शेयर्ड मॉडल। अगर आपने कोई मॉडल बनाया है उसे दूसरे के साथ शेयर किया है तो वो सारा का कैटेगराइज होकर यहाँ पे आ जाता है। देन आ जाता है ऑल मॉडल, जितने भी आपने मॉडल्स बनाए हैं सब यहाँ पे डेट वाइज अरेंज होके आ जाएगा। जो भी आपने क्रिएट किया है डेट और जब आपने मॉडिफाई किया है वो दोनों के डेट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो 15 फरवरी को क्रिएट हुआ था, उसके बाद मॉडिफाई किया गया था 24 फरवरी को। तो जब भी इसका लास्ट मॉडिफिकेशन होगा वो डेट यहाँ पे आ जाएगा। जैसे कि अब मैं इसमें आज 5 मार्च को इसमें कोई चेंज करने वाला हूँ तो यहाँ पे 5 मार्च लिख जाएगा। ओके, या सपोज इसका 27 फरवरी का लास्ट अपडेशन है, अगर इस पे काम करते हैं तो ये चेंज हो जाएगा। देन आ जाता है रिसेंट मॉडल्स। आपने जिस जिस मॉडल पे रिसेंटली काम कर रहे हो वो सारे मॉडल्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है। ओके, एंड यहाँ पे हर कैटेगराइजेशन काफी अच्छे से देखने को मिलता है। आप देख सकते हो कि आप यहाँ पे अभी जो मैंने स्टार्ट करने टाइम इन्वायरमेंट चूज किया है वो है यूके का इन्वायरमेंट। देन हमारे पास जो रोल है वो मैंने स्टील डिटेलर का रोल चूज किया है। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन मेरे पास एजुकेशनल लाइसेंस वाला है, तो इसलिए ये यूज कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आपने नाम देकर रजिस्टर किया है वो आपका नाम यहाँ पे देखने को मिलेगा। मेरा नाम ओम शिव राजा बाबू है, तो सेम रजिस्ट्रेशन यहाँ पे आपको देख रहा है क्योंकि मैं एजुकेशनल वर्जन का यूज कर रहा हूँ। मैं जब अपने कंपनी के प्रोजेक्ट्स के लिए काम करूंगा तो वहां पे आपको सिविल राजा देखने को मिलेगा। आई गेस आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होगी। अगर आपको चाहिए कि ये स्टील रिटेलर का रोल क्या होता है, उसमें क्या क्या एक्सेस मिलेगा, लाइक कंप्लीट में क्या एक्सेस मिलेगा, वो सब समझना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं आपको कंप्लीट एक वीडियो बना के दे दूंगा उसके लिए। और ऑलरेडी मेरे पास ई बुक है जिसमें कि किस प्रोफाइल को चूज करने पे क्या क्या ऑप्शंस ओपन होते हैं और क्या क्या हाइड होते हैं वो सारा कुछ लिखा हुआ है। ओके, अभी चलते हैं, आज एक न्यू मॉडल को क्रिएट करते हैं और वहां से हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से काम किया जाता है। अगर आप इस मॉडल को नाम दोगे तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे न्यू मॉडल 1 के नाम से ये सेव हो जाएगा। ओके, तो न्यू मॉडल में क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे अपने डेट के बेसिस पे यहाँ पे नाम दे देता हूँ। जैसे कि आज का है कितना, 5 मार्च है। ओके, तो 0503-2024 ये करके मैं नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ओके, और मैं इसको क्रिएट कर दूंगा तो ये ओपन जो होगा वो यूके एनवायरनमेंट में क्रिएट होगा। ओके, तो इसके बाद ये थोड़ा बहुत टाइम लेता है और उसके बाद ये क्रिएट हो जाता है। आज का जो सेशन है उसमें हम लोग कुछ नया मॉडल बनाएंगे नहीं, बस हाँ अगर जरूरत पड़ी तो कुछ एक चीजों को मैं जैसे कि कॉलम एडिक्शन वगैरह करके दिखा दूंगा ताकि हम लोग को नेविगेशन में इजी रहे और हम लोग समझ सके कि टेक्ला का जो ऑप्शन है अलग अलग वो किस तरीके से काम करता है। बेसिकली जब आपको मॉडल क्रिएट करना होगा तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, जब प्रॉपर क्लास स्टार्ट होगी तो वहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रिड लाइंस के डिस्कशन से कि ग्रिड लाइन को किस तरीके से मॉडिफाई करना होता है, क्योंकि बेसिकली आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका है यहाँ पे ग्रिड लाइंस।
ओके, तो ग्रिड लाइंस को मॉडिफाई करना सीखेंगे, उसके बाद कॉलम लगाना हुआ, बीम लगाना हुआ, पर्लिन्स हुए, स्टिफनर्स हुए, ये सारी चीजें हम लोग स्टील डिटेलिंग की जो सारी चीजें हैं वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ऑटो कैड आता है तो आपको टेक्ला समझने में और भी सहूलियत होगी। ओके, अगर आपको ऑटोकैड नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, आप सिंपली जाके आप मेरे सिविल राजा के एंड्रॉइड ऐप पे चेकआउट कर सकते हो। वहां पे बहुत ही कम प्राइस में आपको ऑटोकैड का प्रोफेशनल ऐप मिल जाएगा, जिसमें आपको पूरा बॉटम टू टॉप जितना भी हमारे फील्ड में यानी कि सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में जरूरत होता है उतना ऑटोकैड बताया गया है। ओके, क्योंकि देखिए एक्सप्लोर करने के लिए टेक्ला में भी बहुत कुछ है, ऑटोकैड में भी बहुत कुछ है, और हर एक सॉफ्टवेयर में न्यूमरस चीजें होती है जिसको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हमारे काम की नहीं होती है, तो हम लोग उतना ही डिस्कस करते हैं या उतना ही पढ़ते हैं जितना हमारे काम का होता है। ओके, अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एक ग्रिड बन के रेडी हुआ है। उसके बाद आ जाता है ट्रिम्बल कनेक्ट सिलेक्ट प्रोजेक्ट। ओके, तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट है, अगर आप इसको सेव करना चाहते हो और शेयर करने के लिए कुछ करना है तो करिए, अदरवाइज इसको कैंसिल कर देते हैं। ओके, फिर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ग्रिड लाइन ओपन होके आया है। ग्रिड लाइन पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल ग्रिड लाइन होके आया है। इस तरीके से मे भी आपका ना हो अगर आपने इंडियन एनवायरमेंट को यूज किया है तो। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ ग्रिड लाइंस को पहले तो सबसे पहले ग्रिड लाइंस को मॉडिफाई करने के लिए क्या करना होता है, ग्रिड लाइन पे क्लिक करना होता है। ग्रिड लाइन मतलब क्या, ये जो है ये हमारा है ग्लोबल एक्सिस। ओके, ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, और वर्टिकल डायरेक्शन अपवर्ड जो है वो हमारा जेड डायरेक्शन है। वही अगर डाउनवर्ड होगा तो वो माइनस जेड बोलेंगे। इस साइड में हमारा वाई डायरेक्शन है तो इस साइड में हमारा माइनस वाई हो जाएगा, और इस साइड में हमारा एक्स डायरेक्शन है तो इसको प्लस एक्स एक्सिस और इसको माइनस एक्स एक्सिस बोलेंगे। ओके, अभी ग्रिड लाइन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम लोग को थोड़ा बहुत ग्रिड लाइन को क्रिएट करना ही होगा, अदरवाइज ये काम ठीक से नहीं कर पाएगा। तो सपोज मैं यहाँ पे ग्रिड लाइन जो क्रिएट कर रहा हूँ, ये सारे जो डायमेंशन होंगे यहाँ पे वो सारे में होंगे। ओके, तो सपोज मैं 2000 पे, फिर 4000 पे, और फिर 6000 पे ग्रिड लाइन यहाँ पे क्रिएट कर देना हूँ। इस साइड ऐसे करूंगा तो भी यहाँ पे क्या लिखा जाएगा कि हर 2-2 हजार के लेंथ पे यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे 2000 के लेंथ पे क्रिएट हो गया, यहाँ पे 4000 के लेंथ पे क्रिएट हो गया। इन दोनों ग्रिड लाइन के बीच का डिस्टेंस जो है वो हमारा हो गया कितना, 6000। वो कैसे मेजर करते हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अगर मैं इस तरीके से ग्रिड लाइन कर रहा हूँ कि मुझे मान लीजिए 4 ग्रिड लाइन चाहिए और चारों के चारों जो एक्स्ट्रा ग्रिड लाइन बनने वाले हैं वहां पे मेरा स्पेस जो है वो 2000 हो, तो मुझे बार बार 2-2 हजार लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना होगा, मुझे 4 × 2000 लिखना होगा, और यहाँ पे 4 × 2000 पे क्रिएट हो जाएगा, यानी कि 4 और ग्रिड लाइन आ गए, जिस और सबका स्पेसिंग जो है बीच का 2-2 हजार का है। ओके, इस तरीके से भी लिया जाता है। उसके बाद अगर आप जेड एक्सिस में कुछ करना चाहते हो, सपोज मैं एक 3 मीटर पे कर देता हूँ या 3200 mm पे कर देता हूँ, 3.2 मीटर पे। दूसरा वाला जो है वो 6400 mm पे कर देता हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे काम कर दिया। ओके, अभी इसको मॉडिफाई करूंगा तो जेड एक्सिस में भी हमारा जो लाइक कोऑर्डिनेट्स है वो क्रिएट हो चुका है। ये आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा है बट वो क्रिएट हो चुका है। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे ग्रिड लाइन जो है, अगर हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं और यहाँ पे क्योंकि ग्रिड लाइन पहले से नहीं बने हुए थे तो हम लोग ग्रिड लाइन को इस पर्टिकुलर सेशन में कवर कर ही लेते हैं। तो उसमें ग्रिड लाइन से रिलेटेड जो सारी चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो आज हम लोग यूजर इंटरफेस में ग्रिड लाइन ही पढ़ने वाले हैं। ओके, देन आ जाता है कि आपका एक्स एक्सिस है। आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, और अगर जैसे ही यहाँ पे इसमें बीच में जा रहे हो तो आपको एक बीच में ग्रिड लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन भी मिल जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक कर दोगे तो एक मिडिल ग्रिड लाइन क्रिएट भी हो जाता है। ओके, और ये जो ग्रिड लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया तो उसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे ऑलरेडी मॉडिफाई भी हो जाता है खुद से ही। ओके, और इसका जो नेम है, सपोज आपने यहाँ पे नेम दिया तो वो नेम भी आपको आ जाएगा खुद से, जो आपका एक्स्ट्रा ग्रिड लाइन यहाँ पे क्रिएट होगा उसका नेमिंग भी आ जाता है। अब इसको मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। ओके, जो एक्स्ट्रा ग्रिड लाइन है उसको हटाते हैं, उसको हम लोग थोड़ी देर बाद समझेंगे तो वो और क्लियरली समझ में आएगा। तो यहाँ पे हमने ग्रिड लाइंस को बना दिया है, यहाँ पे हम लोग भी ग्रिड लाइंस को एक्स जेड एक्सिस में भी कर देते हैं। अब ग्रिड लाइंस की लेबलिंग का समय आ गया है। तो लेबलिंग के टाइम में अगर आप मान लो कि एक्स एक्सिस को ABCD लिखना चाहते हो तो उसको ABCD के नाम से लिख सकते हो, जैसे कि ये हो गया A, देन आ जाता है हमारा B, देन C, देन D, E। ओके, इस तरीके से मैंने इसको यहाँ पे नाम दे दिया 1 2 3 4, यानी कि डी तक काफी है। मैंने यहाँ पे ई लिख दिया है तो वो ई नाम जो है वो शो नहीं हो। ओके, अगर मैं जब एक और एक्स्ट्रा गाइडलाइन यहाँ पे बनाऊंगा तब वहां पे ई शो होगा। अभी यहाँ पे सिर्फ 1 2 3 4 ABCD ये 4 गाइडलाइंस है तो 4 गाइडलाइंस के नाम ही शो होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
अगर इसके बाद यहाँ पे मैं कोई और ग्रिड लाइन दे देता हूँ, लेट सपोज मैं यहाँ पे 2000 पे एक और ग्रिड लाइन दे रहा हूँ, इसको मॉडिफाई करूंगा तो ई नाम से एक और आ जाएगा। इसके बाद सपोज मैं अगेन 2000 पे एक और दूंगा, तो मॉडिफाई करूंगा तो वहां पे नाम नहीं आएगा, मॉडिफाई यहाँ पे नाम नहीं आया, तो क्योंकि इसका नाम मैंने असाइन ही नहीं किया है, तो इसको असाइन करने के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक आके लिख देंगे एफ, या जो भी आपको नाम देना है, क्योंकि इसका सिस्टम से कोई मतलब नहीं है, आपके मेन कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे हैं, यहाँ पे आप जो भी नाम देना चाहो नाम दे सकते हो। ओके, अब यहाँ पे है, यहाँ पे कितने ग्रिड लाइन है, 1 2 3 4 5, तो पहले ग्रिड लाइन का नाम क्या है, 1, तो हम लोग को कितना देना है, 2 3 4 5। ओके, यहाँ तक हम लोग दे दिए, अगर इसके बाद आप 6 7 लिख भी दोगे तो भी आपका 5 तक का ही नेम यहाँ पे शो होने वाला है। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग जेड एक्सिस में दे रहे हैं कुछ, ठीक है, यहाँ पे दे रहे हैं 6400, ठीक है, और यहाँ पे नाम देते रहे हैं +3.2 मीटर एंड +6.4 मीटर। ओके, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे नाम दिया, तो ये हमारा मॉडिफाई करने पे ये ग्रिड लाइन में क्रिएट हो जाए। ओके, देन आ जाता है कि आपको लाइन एक्सटेंशंस के बारे में समझना चाहिए। तो लाइन एक्सटेंशंस में क्या होता है कि आपका यहाँ पे जो देख रहे हो कि लाइन एक्सटेंशंस लेफ्ट डायरेक्शन या बिलो डायरेक्शन, तो आपका क्या होगा, इधर हो गया लेफ्ट आपका, इधर आपका बिलो हो गया। ओके, अगर आप इसको प्लान व्यू में समझोगे तो और अच्छे से समझ पाएगा, तो कंट्रोल पी से मैं इसके प्लान व्यू पे चला जाता हूँ। ओके, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लान व्यू है। ओके, उसके बाद ये वर्क एरिया है, वर्क एरिया के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। ओके, तो यहाँ पे आप मान लो कि लाइन एक्सटेंशन जो है आपको 2000 की जगह आपको चाहिए 3000 का लाइन एक्सटेंशन। ओके, एक्स डायरेक्शन में, तो आपका कौन सा एक्स डायरेक्शन है, ये वाला आपको दिख रहा है कि ये आपका एक्स डायरेक्शन है, और इसका लेफ्ट साइड में यानी कि लेफ्ट और बिलो में आप ऑप्शन में चूज कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड में आपको एक्सटेंशन चाहिए 3000 तक, क्योंकि सपोज आपके पास कोई जो कैंटिलीवर पोर्शन है वो ऐसा यहाँ पे ड्रॉ होना है, तो आपको वो स्पेस चाहिए होगा, तो आप ग्रिड लाइंस उसके लिए एक्सटेंड करते हो। तो यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये एक्सटेंशन जो है 3000 का ड्रॉ हो जाएगा। अभी हम लोग को मेजर करना होगा कि सपोज ये है कितना, कैसे पता चले, तो उसके लिए हम लोग मेजर टूल से जाके मेजर कर सकते हैं। वो सारा चीज भी किस तरीके से एक्सप्लोर करते हैं आपको कुछ देर में और अच्छे से बताऊंगा। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे मेजर टूल पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, तो आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको हॉरिजेंटल मेजरमेंट लेके मैं यहाँ पे मेजरमेंट शो कर देता हूँ कि 3000 का है। उसी तरीके से अगर आपको वर्टिकल डिस्टेंस को मेजर करना होगा तो आप वर्टिकल वाला मेजरमेंट लेके इसको शो कर सकते हो। ये अभी हमारा 2000 का है, ये हमारा 3000 का है। ओके, यहाँ से ऐसा गया, यहाँ पे ये 2000 पे है। ओके, देन आपको अगर ग्रिडलाइंस के डिस्टेंसेज के बारे में चेक करना हो तो कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ से लेफ्ट राइट जाएंगे, ये हमारा कितना था, 2000 था, ये वर्टिकल वाला ऑप्शन में है इसलिए यहाँ पे ड्रॉ कुछ हुआ ही नहीं। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, मेजर में जाएंगे, हॉरिजेंटल डिस्टेंस लेंगे और यहाँ पे आके करेंगे 2000 पे, ये है हमारा। देन हमारा नेक्स्ट कितना है, होना चाहिए 4000, राइट, तो यहाँ पे चेक कर लेते हैं 4000 है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कितना था, 6000 है। देन हमारा दो 2000 का है, तो ये वाला भी 2000 होगा और ये वाला भी हमारा 2000 होगा। ओके, उसके बाद वर्टिकल डिस्टेंसेज में अगर हम लोग कवर करना चाहें तो आप बार बार यहाँ पे चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सिंपली डिस्टेंस मेजरमेंट ले लो। ओके, तो डिस्टेंस मेजरमेंट जब आप लेंगे तो आपका वर्टिकल में भी काम करेगा और हॉरिजेंटल में भी काम करेगा। ओके, यहाँ पे एंड पॉइंट पे क्लिक किया और इसमें एक और चीज समझिए, इसको ये मैंने यहाँ से पिक किया पॉइंट को, यहाँ पे क्लिक किया। अब जिस डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन में कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेजरमेंट शो होगा। अगर मैं इसको यहाँ से पिक कर रहा हूँ और इस डायरेक्शन में क्लिक कर दे रहा हूँ तो राइट साइड में मेजरमेंट होगा। यानी कि पहला जो दो सिलेक्शन होता है वो हमारा पॉइंट का सिलेक्शन होता है, सपोज ये और ये पॉइंट का सिलेक्शन हुआ। देन डायरेक्शन होता है कि ये जो लिखा हुआ आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा। ओके, तो यहाँ पे मैंने डायगोनल डिस्टेंस को मेजर करना किया तो वो 4472 आ गया। ओके, अभी यहाँ से एक डायगोनल डिस्टेंस यहाँ भी मैं मेजर कर लेते हैं तो इस डायरेक्शन में आ गया। अगर इसी को मैं इधर करता तो इस डायरेक्शन में मेजरमेंट आ जाता। ओके, तो अब आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा मेजर टूल का यूज किया जाता है। ओके, देन हमारे पास और भी मेजरमेंट के ऑप्शंस है, जैसे कि आपका बोल्ट का स्पेसिंग नापना हो या फिर आर्क का डिस्टेंस नापना हो या एंगल का डिस्टेंस नापना हो, तो ये सारी चीजें भी यहाँ से मेजर की जा सकती है, लेकिन हमारे पास अभी वो सारा बना हुआ नहीं है इसलिए हम लोग नहीं करेंगे। अब एक चीज और देखने को मिलेगी, अब आप किसी कमांड में हो तो उससे बाहर आना चाहते हो तो किस तरीके से आओगे, सपोज आपने मेजर टूल को ही चूज किया, अब आपको कॉलम में स्विच करना है, तो आप कॉलम पे चूज करोगे और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर दोगे तो आपका वो स्विच होके आ जाएगा। ओके, देन आप देख सकते हो यहाँ पे अभी जब मैंने कॉलम पे क्लिक किया
सपोज मैं यहाँ एक कॉलम बनाता हूँ, यहाँ एक कॉलम बनाता हूँ, तो आराम से कॉलम्स जो है वो बनते जा रहे हैं। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कॉलम्स का प्लान व्यू आपको देखने को मिल रहा है। उसी तरीके से आप इसको स्विच करोगे व्यू को, तो आपको यहाँ पे कॉलम देखने को भी मिल जाएगा। ओके, उस व्यू को स्विच करने के लिए मैं कंट्रोल पी का यूज कर रहा हूँ, जिससे कि मेरा प्लान व्यू और आइसोमेट्रिक व्यू में स्विच हो रहा है। ओके, अभी मान लो कि ये हमारा, अच्छा, मेजर टूल को तो हम लोगों ने कंप्लीटली एक्सप्लोर कर लिया। ग्रिड लाइंस में अभी हम लोग को और भी काम बाकी है, लेकिन उससे पहले हम लोग पहले वर्क एरिया को समझते हैं। तो वर्क एरिया में क्या है कि ये हमारा जो एक ग्रीन लाइन दिख रहा है वो आपको वर्क एरिया, यानी कि इतनी दूर में जो चीजें होंगी वो आपको दिखाई देंगी, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगी। अब यहाँ पे आपको आइसोमेट्रिक व्यू में भी देखोगे तो यहाँ पे भी एक बॉक्स जो है आपको दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, देन यहाँ से यहाँ, ऐसा आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा। ये एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है जो कि हमारा आइसोमेट्रिक व्यू में भी नजर आता है। तो यही हमारा वर्क एरिया है, यानी कि कोई भी आइटम अगर वर्क एरिया के अंदर है तो वो दिखाई देगा, वर्क एरिया के बाहर है तो नहीं दिखाई देगा। ओके, अभी मान लो कि हम लोग को एक कॉलम ड्रॉ करना है जो कि यहाँ पे है, जिसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है। ओके, तो यहाँ पे क्लिक करने पे अगर मैं करूंगा डू नॉट एक्सपैंड, तो कॉलम तो ड्रॉ होगा लेकिन वो हमारे फाइनल वर्क एरिया में नहीं दिखेगा। देन आ जाता है कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ या यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अभी मैं करूंगा एक्सपैंड, तो वर्क एरिया जो है खुद को एक्सपैंड करेगा और इस कॉलम को अपने अंदर कवर कर लेगा। ओके, अभी आ जाते हैं कंट्रोल पी, तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमारे वर्क एरिया में जो कॉलम्स हैं वो हमारे दिख रहे हैं, और बाकी जो इधर कॉलम ड्रॉ किया वो नहीं दिख रहा था। अभी कमांड से बाहर आने के हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो राइट क्लिक करके इंटरप्ट कर देते हैं, दूसरा क्या है कि एस्केप बटन को दबा देते हैं। अभी वर्क एरिया में कुछ और भी चीजें हैं, इसको हम लोग और अच्छे से भी एक्सप्लोर करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए क्या करते हैं, वर्क एरिया पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं फिट वर्क एरिया टू इंटायर मॉडल। जैसे ही मैंने किया फिट वर्क एरिया टू इंटायर मॉडल, तो क्या हुआ, यहाँ पे जो कॉलम ड्रॉ किया हुआ था वो दिखने लगा। मैं इसको वापस से करके दिखाता हूँ। ओके, ओके, इसको फिर वर्क एरिया का प्रॉपर्टीज में जाके हम लोग वर्क एरिया को यहाँ से इसका लेंथ विड्थ और डेप्थ जो है वो सब चेंज कर सकते हैं। तो ये हम लोग किसी दूसरे दिन पढ़ेंगे, पहले हम लोग लाइन पे फोकस करते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया कि यहाँ पे जब हमारा वर्क एरिया था नहीं था तो ये कॉलम दिख नहीं रहा था आइसोमेट्रिक व्यू में, जैसे ही वर्क एरिया को एक्सपेंड किया ये कॉलम हमारा दिखने लगा। तो ये कभी कभी होता है कि हम लोग काफी कुछ मॉडल कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को देखने में आ जाता है जैसे ही व्यू को स्विच करते हैं, देखते हैं कि यार हमारा तो मॉडल गायब हो गया। तो वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप इस कमांड को अच्छे से समझते हो, कि आपको बस राइट क्लिक करना, सिलेक्ट करना है अपने वर्क एरिया को, राइट क्लिक करना है और देन क्लिक करना है फिट एरिया वर्क एरिया टू इंटायर मॉडल। ओके, तो ये आपके काम को काफी कन्वीनियंट कर देगा। देन आ जाते हैं वापस से ग्रिड लाइन के ऊपर और ग्रिड लाइन पे यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ग्रिड लाइन में हमारे पास कोऑर्डिनेट्स को मैंने समझा दिया, लेवल्स को समझा दिया। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में करिएगा, और आपको अगर हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को ज्वाइन करना है तो नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, और कोर्स का जो फी है ये सब आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। स्टील डिटेलिंग की कोर्स जो है हमारे पास स्टार्ट हो चुकी है। देन आ जाते हैं कि हम लोग अभी मान लीजिए प्लान व्यू में वापस से स्विच करते हैं, और यहाँ पे मैंने इस ऑप्शन को तो लेफ्ट वाले ऑप्शन को तो एक्सप्लोर कर दिया, सेम ऑप्शन आपको वाई एक्सिस में एक्सप्लोर करना है। तो अब सपोज आपको यहाँ पे इतना बड़ा नहीं चाहिए, आपको ये जो एक्सटेंशन है वो आपको देखने में उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि आप जितना बड़ा एक्सटेंशन रखोगे उतना ज्यादा आपको प्रिंट करने के लिए स्पेस भी चाहिए होगा। तो अगर आपका ये छोटा सा प्रोजेक्ट है तब तो चलेगा, लेकिन मान लो कि बड़ा सा प्रोजेक्ट है तो वो A4 शीट पे प्रिंट हो नहीं पाएगा, तो आप इसके लाइन एक्सटेंशन को छोटा करना चाहते हो तो आप इस तरीके से छोटा कर सकते हो। उसके बाद आपको दिख रहा होगा कि वर्क एरिया भी बड़ा है, अगर आप इस वर्क एरिया को फिर से छोटा करना चाहते हो तो आप इसको फिट इंटायर मॉडल टू वर्क एरिया करेंगे, तो ये जो एरिया है वो छोटा भी हो जाएगा, यानी कि ये अपने आप को हमारे जो मॉडल है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है। ओके, तो अभी आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा कि ये जो लाइन था जो पहले हमारा 2000 का था वो अभी कितना का हो गया है, वो हमारा 1000 का हो गया है। ओके, दूसरा जो तरीका मैंने बताया था कि किसी भी कमांड से बाहर आने के लिए क्या होता है, एस्केप बटन को दबाते हैं अपने कीबोर्ड पे, तो ESC बटन यानी एस्केप बटन को दबा के इसको बाहर आ जाते हैं कमांड से, या फिर राइट क्लिक करके इंटरप्ट कर देते हैं। ओके, देन आ जाते हैं कि इसमें और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं। उसी तरीके से जेड एक्सिस में भी हमारे पास लाइक विजुअलाइजेशंस होते हैं। ओके, वहां पे भी देखने को चीजें मिलती हैं। ओके, कि जेड एक्सिस में किस तरीके से काम होता है। फिलहाल हम लोग जेड एक्सिस को छोड़ देते हैं। उसके बाद जो हमारा ये है
राइट वाला पोर्शन हो गया यानी कि ये वाला पोर्शन हो गया, और इधर यानी कि टॉप वाला पोर्शन हो गया। इसको भी अगर हम एक्सटेंड या शॉर्ट करना चाहें तो वो सारी चीजें भी कर सकते हैं। जैसे एक्स एक्सेस को मैं एक्सटेंड कर रहा हूं बाई 4000। ओके, तो मैंने इसको 4000 करके मॉडिफाई किया, तो ये इनिशियली अभी जो 2000 है वो 4000 हो जाएगा। ओके, आप देख सकते हो कि वर्क एरिया से इधर था, अब वर्क एरिया के आगे चला गया है। देन आ जाता है कि आपको वाई एक्सिस को सपोज आपने यहाँ पे 0 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे आके खत्म हो जाएगा। अगर आपने इसको नेगेटिव कर दिया, लाइक -1000 कर दिया और किया मॉडिफाई, तो ये अपने लाइक डिजिग्नेटेड पोर्शन या डिजिग्नेटेड लेंथ से भी कम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आप सारे चेंजेस कर सकते हो। मैं इसको अभी बाय डिफॉल्ट के लिए 2000 जो था उसको 2000 मॉडिफाई करके छोड़ देता हूँ। ओके, देन आ जाता है कि अभी इस वर्क एरिया को आप देख सकते हो कि ये ग्रिड लाइन तो हमारा बाहर चला गया, तो इसको हम लोग फिर से राइट क्लिक करेंगे अपने वर्क एरिया पे और करेंगे ये फिट इंटायर मॉडल टू फिट वर्क एरिया टू इंटायर मॉडल। तो आप देख सकते हो वर्क एरिया खुद को एक्सपैंड करके यहाँ तक पहुंच जाएगा। देन आ जाता है कि आपका ऑरिजिन इनिशियली यहाँ पे रहता है, जो कि आपके ग्लोबल एक्सिस की तरह काम करता है। अभी मान लीजिए कि इस ऑरिजिन को आप शिफ्ट करना चाहते हो कहीं भी, ठीक है। सपोज मैं एक्स एक्सिस में इसको 2000 मूव करना चाहता हूँ, वाई एक्सिस में भी पॉजिटिव 2000 मूव करना चाहता हूँ, जेड एक्सिस में मैं इसको रख देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं मूव कर सकता हूँ। ओके, तो यानी कि ये हमारा ग्लोबल एक्सिस है, ग्लोबल ऑरिजिन है, तो ये तो रहेगा यहाँ पे। लेकिन हमारा जो ऑरिजिन है, जो हमारे मॉडल का ऑरिजिन है, वो मूव होके दूसरी जगह चला गया। और इस ये जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे उस ऑरिजिन के, इस हमारे मॉडल का दिए ऑरिजिन के बेसिस पे ही काम करते हैं। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ग्रिड लाइन से रिलेटेड आपका कोई डाउट इस वीडियो के बाद तो नहीं रहना चाहिए। देन आ जाता है कि मैग्नेटिक ग्रिड लाइन। तो मैग्नेटिक ग्रिड लाइंस को अगर हम लोग यस कर देते हैं, ठीक है, सपोज मैंने इस मैग्नेटिक ग्रिड लाइन को यस कर दिया तो क्या हो जाएगा, और मॉडिफाई कर दिया। अभी सपोज मुझे ये कॉलम जो है वो मूव करना है, मैंने ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया और अब इस कॉलम को मैं करना चाहता हूँ मूव, ठीक है। यहां से मैं करता हूँ मूव स्पेशल लीनियर। ओके, और इसको मैं 1000 मूव कर देता हूँ। ओके, एक्स एक्सिस में कंट्रोल जेड, यहाँ हमारे पास ऑप्शन आएगा मूव का। मूव का ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या, इंटरप्ट, हाँ। अभी हम लोग ऑप्शन सिलेक्शन कमांड के अंदर ही थे, इसलिए नहीं ऑप्शन नहीं आ रहा था। अभी हम लोग इसको मूव करके देखते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक ग्रिड लाइन करने से क्या होता है कि हमारे मॉडल की चीजें भी मूव होती, ठीक है। फिलहाल के लिए अभी ये काम वैसा नहीं काम कर रहा है, तो हम लोग ग्रिड लाइन को ओपन करते हैं जहाँ पे मैग्नेटिक यस है। मैग्नेटिक को हमेशा हम लोग नो रख के चलते हैं। ओके, यहाँ हम लोग मैग्नेटिक को नो रख के चलेंगे। इसके बाद लीनियर मूव, इसके लिए आपको टेंशन ही नहीं लेना है। प्रैक्टिकली जब भी हम लोग काम करेंगे तो मैग्नेटिक को नो रख के चलना है, क्योंकि उससे मॉडल के एलिमेंट्स भी मूव हो जाते हैं कुछ कुछ। ओके, बेसिकली आपका ग्रेड लाइन मूव हो जाता है। ओके, देन आ जाता है कि आपको कलर ऑफ ग्रिड चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको कलर के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन आप पिक करोगे उस ऑप्शन को क्लिक करके मॉडिफाई कर देना। आपका यहाँ पे ग्रिड लाइन का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा। हर कलर का अपना एक कोऑर्डिनेट होता है, उस कोऑर्डिनेट को फॉलो करिए, यहाँ से कलर चेंज कीजिए, या फिर आपके पास बहुत सारे कलर के ऑप्शंस हैं, आप वहां से चेंज कीजिए, ठीक है। सपोज मैंने ये ग्रिड लाइन का कलर रखा है तो रख दिया है। उसके बाद जो फॉन्ट साइज है, तो ये जहाँ पे जो लेटर्स लिखे हैं, सपोज ये 12 है, इसको मैं कर देता हूँ 20, मॉडिफाई करता हूँ, तो आपको ये सारे फॉन्ट्स जो है वो चेंज हो जाएगा, उनका साइज जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इसको एक पर्टिकुलर कोई कलर देना चाहते हो तो वो कलर भी आप यहाँ से दे सकते हो। सपोज मैं इसको ब्लू रखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं गया ब्लू को सिलेक्ट किया और यहाँ से मॉडिफाई किया, तो ये लेटर्स के कलर या फिर आपके ग्रिड लाइंस के जो नेमिंग है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी मैं इसको जैसा था वैसा बाय डिफॉल्ट कर देता हूँ, यानी कि ब्लैक, क्योंकि वो कंफर्टेबल साइज है मेरे लिए। अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से चेंज करना है तो उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आई होप आपको ग्रिड लाइन क्लियर हो गया होगा, आपको मेजर टूल क्लियर हो गया होगा कि मेजर टूल में डिस्टेंस को कैसे मेजर करते हैं। अगर आपको डायगोनल डिस्टेंस मेजर करना है, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल करना है, तो आप सिंपली डिस्टेंस के टूल का भी यूज कर सकते हो। आप हमेशा अगर हॉरिजॉन्टल में ही पर्टिकुलरली काम कर रहे हो, कोई ऐसा डिटेलिंग वर्क है, तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का यूज कर सकते हो। वर्टिकल डिस्टेंस जब आपको वर्टिकल मेजरमेंट्स लेने होते हैं, जो ये सारी चीजें जो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस है, यह आपको
डिटेलिंग करने के टाइम में काफी ज्यादा काम आता है। मॉडलिंग में तो खैर बहुत ज्यादा काम नहीं आता है, लेकिन डिटेलिंग में ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस का जो लाइक अप्रोच है ये काफी ज्यादा काम आने वाला है आपके। देन आ जाता है हम लोगों ने और क्या सीखा है, ओके, और सीखा था हम लोगों ने छोटा सा एक वर्क एरिया के बारे में कि ये वर्क एरिया हमारा किस तरीके से काम करता है। आई होप आज का टाइम तो काफी हो गया है, तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां हम लोग समझेंगे और अलग अलग ऑप्शंस के बारे में, जहां से पहले हम लोग कॉलम्स वगैरह को समझेंगे कि कॉलम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसके बाद देन हम लोग यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस है उसको बेसिकली एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और टेक्ला स्ट्रक्चर्स की ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए मुझे कॉल कीजिएगा 8433248864 पे। थैंक यू गाइस।